अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू है कीमियाई हरहरकियात, जिसमें इससे पहले हमने हरहरकियात के पहले कानून की हस्बी मसावत देखे थे और कीमियाई हरहरकियात के पहले कानून की हस्बी मसावत से हमने मालूम किया था कि जो डेल्टा यू होता है वो डेल्टा यू यानी अंदरूनी तवानाई की तब्दीली ये क्यू और काम के मजमू काम हरारत और काम इनके मजमू के मसावी होते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने डेल्टा यू देखे थे, उसकी तब्दीली देखे थे, वो कब मस्बत होता है कब मनफी होता है वो देखे थे। उसके बाद के वीडियो में यानी इससे पहले की वीडियो में क्यू देखे थे, निज़ाम के ज़रिए जज्ब शुदा हरारत, निज़ाम कब हरारत जज्ब करता है, निज़ाम कब हरारत खारिज करता है और निज़ाम की कीमत कब सिफर होती है, ये दो चीज़ें देखे थे। तो इससे पहले हमने डेल्टा यू की कीमत देखे थे और क्यू की कीमत देखे थे। आज हमारा टॉपिक आएगा क्या डब्ल्यू। डब्ल्यू कहा जाता है काम को। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन। ये जो डब्ल्यू होता है ये डेल्टा यू यानी अंदरूनी तवानाई काम और अंदरूनी तवानाई जज्ब हरारत और काम इन सब का मजमू बोले तो हरहरकियात का पहला कानून होता है। तो आज हमको क्या देखना है, डब्ल्यू या वर्क डन। डब्ल्यू या वर्क डन किसे कहा जाता है? किसी भी निज़ाम के जरिए जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है काम। फिजिक्स और केमिस्ट्री के काम में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क। काम जो होता है वो दो किस्मों का होता है। एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसे उर्दू में दबाव हजमी काम कहा जाता है, और दूसरा होता है मैक्सिमम वर्क। ये दोनों जो काम हैं इन्हें टाइप्स ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। वैसे काम के बहुत किस्में हैं, मगर केमिस्ट्री में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में दो किस्मों का काम है। वैसा फिजिक्स में एक अलग काम होते हैं, बायोलॉजी में अलग काम होते हैं और केमिस्ट्री में अलग काम होते हैं। तो केमिस्ट्री के जो काम हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, और वो दो किस्मों के होते हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क और दूसरा मैक्सिमम या अजीम काम भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी कहा जाता है, जबकि अजीम काम को W मैक्स इज इक्वल टू 2.303 nRT log P2 अपॉन P1 कहा जाता है। ये दोनों काम के फार्मूले हैं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ न्यूमेरिकल समझाइए करके। तो ये जो काम के दोनों मसावत अखज़ करेंगे हम, ये काम के दोनों मसावत जब हमारे अखज़ हो जाएंगे, ड्राइव्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद इन दोनों पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही यूनिट्स में न्यूमेरिकल से 2 से 3 यूनिट्स में है, और इसमें सिर्फ 8 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जब भी न्यूमेरिकल आएंगे वो ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के वास्ते ज़रूरी है कि ये दबाव हजमी काम का फार्मूला आपको मालूम हो। पहला W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी और दूसरा W मैक्स इज इक्वल टू 2.303 P2 अपॉन P1। ठीक है, तो ये जो दोनों काम हैं ये काय के काम है, थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स मतलब यूँ समझ लीजिए केमिस्ट्री के काम हैं। अगर से हम देखते हैं ये दोनों काम, एक कौन सा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क और मैक्सिमम काम, इन दोनों के डेरिवेशन हमको इसके बाद अखज़ करना है। यहाँ सिर्फ आपको एक तारुफी प्रोग्राम दिया है, काम किसे कहा जाता है। अगर से हम फिजिक्स में देते हैं, इन फिजिक्स द डेफिनेशन ऑफ वर्क, यानी फिजिक्स के हिसाब से काम की क्या तारीफ होंगी। फिजिक्स के हिसाब से अगर से काम की तारीफ देखी जाए तो W इज इक्वल टू एफ इन टू डी होता है। W बोले तो काम इज इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाओ, F बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स F ज़रब D, फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा जाता है काम। काय में कहा जाता है, मगर इन फिजिक्स में, उर्दू में अगर से इसको बयान करना है तो काम इज इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाओ भी कहा जाता है। अब इसको समझना है तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं फिजिक्स के काम की। कोई शख्स अगर से किसी वजन को उठाता है, तो इसको क्या लगती है, कुव्वत लगती है। ये कुव्वत कशिश शिकल के खिलाफ में काम हो रहा है, इसलिए इसे फोर्स कहा जाता है। और इसको थोड़े डिस्टेंस पर ली जाता है तो इसे कहा जाता है डिस्टेंस। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू डी, यानी काम इज इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाओ। ये काम मगर काय का काम है, ये फिजिक्स का काम है। जबकि केमिस्ट्री का काम कौन सा काम है, दबाव हजमी काम गैस के फैलाव के दौरान, और दूसरा मैक्सिमम वर्क, गैस के फैलाव की वजह से जो काम बनता है उसे मैक्सिमम वर्क कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा और एक एग्जांपल है, यहाँ बताया जा रहा है फिजिकल वर्क। कोई शख्स अगर से किसी वजन को कुछ फासले तक अगर से हटाता है
तो ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, तबैयात का काम हो रहा है, काम, कुव्वत, यहाँ कुव्वत लग रही है, ज़रब इसमें हटा हो रहा है, ये जो वजन है इसमें क्या हो रहा है, हटा हो रहा है, तो इसे कहा जाता है तबई काम, कुव्वत ज़रब हटाओ। आप कुव्वत लगा रहे हैं और उसी सिमत में वो चीज़ हट रही है, तो इसे कहा जाता है कुव्वत ज़रब हटाओ। ये फिजिक्स का काम होगा। मगर अब हमको क्या देखना है, केमिस्ट्री का काम। तो केमिस्ट्री के काम में सबसे पहले हम देखते हैं, बट इन केमिस्ट्री द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की क्या तारीफ है। अगर से इसकी देखी जाती है तो इसके दो तारीफ है, एक पीवी वर्क और दूसरा मैक्सिमम वर्क। तो पहला पीवी वर्क देखना है। पीवी वर्क को अगर से देखना है तो ये शक्ल को समझिए। सबसे पहले इस शक्ल में बताया गया है, ये शक्ल का पहले स्टेप है, गैस है, गैस को पिस्टन की मदद से दबाया जा रहा है, जैसी जैसी दबाया जाता है गैस से माए में तब्दील होती है और माए से ठोस में। यानी यहाँ पर इस शक्ल को अगर से गौर से देखते हैं तो एक किस्तवाने में गैस भरी हुई है, इस गैस पर एक बेवजन बेरगड़ फिशारा लगा हुआ है, वो फिशारे से उसको दबाया जा रहा है, यानी प्रेशर दिया जा रहा है। प्रेशर दिया जा रहा है तो वो गैस माए में तब्दील हो रही है और माए से ठोस में तब्दील हो रही है। मगर एक चीज़, ये प्रेशर देने की वजह से अंदर का जो हजम है वो तब्दील हो रहा है। काय की वजह से हो रहा है, हजम, काय की वजह से, दबाव की वजह से। इसलिए ऐसे काम को कहा जाता है दबाव हजमी काम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। या देखिए ये पिस्टन दब रहा है, प्रेशर, पिस्टन दबने की वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आ रहा ना समझ में। शक्ल को देखिए गौर से, शक्ल कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। अब यहाँ से शक्ल शुरू होंगी, ये पिस्टन दब रहा है, अंदर की गैस दब रही है, ये गैस है, गैस से काय में तब्दील हुआ, माए में, माए से काय में तब्दील हुआ, ठोस में, ठीक है। तो गैस का इस तरह गैस माए और ठोस में तब्दील होना, इसे कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आपके घर में, घर के जो सिलेंडरों में गैस होती है वो एलपीजी गैस होती है, उसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। वो गैस जो होती है लाइटर में, अगर से देखते होंगे आप, लाइटर जो जलाने का लाइटर आता है ना, सिगरेट जलाने का लाइटर, उसमें वो आपको बाहर से माए की तरह दिखती होंगी, मगर जैसी ही बाहर निकलती है काय में तब्दील हो जाती है, वो गैस में तब्दील हो जाती है। तो उसे कहा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दिखती तो माई की जैसा, क्यों माई की जैसा दिखती है, क्योंकि उसे अच्छे दबाव के तहत भरा जाता है। अच्छे दबाव के तहत किसी भी गैस को अगर से किसी इस्तवाने में भरा जाता है तो गैस माए में तब्दील हो जाती है। उस माए को और ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो काय में तब्दील हो जाएंगी, ठोस में। आपने वाटर सोडा सुना होगा, वाटर सोडे में भी जो गैस होती है वो माए की शक्ल में होती है। क्यों, क्योंकि उसको एक सख्त दबाव के तहत, एक सख्त दबाव के तहत बोतल में भरा जाता है, जिसकी वजह से वो जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो माए की शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो गैस की वजह, दबाव की वजह से हजम में तब्दीली, दबाव की वजह से हजम में तब्दीली से जो काम वाक़ होता है उसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा जाता है। दबाव की वजह से हजम में होने वाली तब्दीली को दबाव हजमी काम कहते हैं और इसे W = P डेल्टा V से जाहिर किया जाता है, जहाँ P प्रेशर होता है और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम होता है। W अगर से मसावात को आपने गौर से देखें, मसावात को अगर से तुम गौर से समझते हैं तो W यानी काम हो रहा है कब, जब एक मखसूस दबाव से हजम में तब्दीली हो रही है, मखसूस दबाव से हजम में तब्दीली हो रही है, तो इसे कहा जाता है दबाव हजमी काम। ये दबाव हजमी काम इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आगे के जितने भी डेरिवेशन है, आगे के जितने भी इक्वेशन है, उसमें दबाव हजमी काम और मैक्सिमम काम की मसावात आपको समझना ज़रूरी है। तो एक मखसूस दबाव से हजम में तब्दीली से जो काम किया जाता है उसे दबाव हजमी काम कहा जाता है। आपको तारीफ लिखना है इसकी, आपको होम असाइनमेंट के तौर पर तारीफ लिखना है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसे कहा जाता है। दबाव के तहत इस्तवाने के हजम में होने वाली तब्दीली को दबाव हजमी काम कहते हैं। यह आपने लिख के मुझे पोस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसी दबाव हजमी काम को और एक शक्ल के जरिए देखा जा सकता है। दबाव हजमी काम को यहाँ एक शक्ल बताई गई है जिसमें दबाव हजमी काम का ताल्लुक बताया जा रहा है, यानी हजम V और दबाव में ताल्लुक बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, जैसे ही दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ा है, दबाव यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, किधर, यहाँ से यहाँ पर दबाव बढ़ा है, दबाव जैसे ही बढ़ेगा हजम में कमी आएंगी, हजम में क्या आएंगी, कमी आएंगी। इसे पीवी वर्क
दबाव हजमी काम। कौन सा काम? दबाव हजमी काम कहा जाता है। अब यहाँ शक्ल बताई गई है। शक्ल में देखिए, दर्जे हरारत मुस्तकिल है। दर्ज हरारत क्या है? मुस्तकिल है, मगर प्रेशर बढ़ते जा रहा है। प्रेशर क्या होते जा रहा? बढ़ते जा रहा, कम होते जा रहा। यहाँ वजन 2 है और यहाँ वजन 10 है। ये देखिए, वजन 2 हो गए, यहाँ वजन 10 हो गए। तो ये 2 वजन और 10 वजन का फर्क क्या है? 2 वजन बोले तो प्रेशर कम, और 10 वजन बोले तो प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा हुआ, हजम कम हो रहा है। हजम क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। प्रेशर हजम बढ़ रहा है तो वजन कम हो जा रहा है। यानी इससे ये जाहिर हो रहा है कि प्रेशर के बढ़ने से हजम में तब्दीली होती है। प्रेशर के बढ़ने से हजम में कमी आती है। इसे दबाव हजमी काम कहा जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम वर्क, और ये इसकी ग्राफ है। ये ग्राफ भी आपको बनाना है पीवी वर्क की। पीवी वर्क की ग्राफ बनाना है, पीवी वर्क की तारीफ लिखना है, और पीवी वर्क की मसावत लिख के रखना है। बाद में मसावत को अगले वीडियो में इस मसावत को हमको अखज़ करना है। शक्ल को डबल से समझिए। प्रेशर तब्दील हो रहा है, दर्ज हरारत वैसा के वैसा है, हम तपिश अमल होगा। दर्ज हरारत में कोई तब्दीली नहीं है, हम तपिश अमल है। प्रेशर में तब्दीली है तो कौन सा अमल होगा? यस, आइसोकोरिक नहीं होगा, ये हम हजमी अमल होगा। और प्रेशर में तब्दीली हो रही है, यानी चेंज इन प्रेशर आ रहा है। डेल्टा पी भी हो सकता है और डेल्टा वी भी हो सकता है। प्रेशर बढ़ रहा है, हजम खुद ब खुद क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है। इसलिए इस मसालत में पी इंक्रीजेस इनटू डेल्टा वी चेंजेस, यानी डेल्टा वी क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है। क्या की वजह से? ये प्रेशर के बढ़ने की वजह से डेल्टा वी में क्या हो रही है? तब्दीली हो रही है। या ये हजम, ये पीला हिस्सा यहाँ पर बढ़ गया, ये पीला हिस्सा यहाँ कम होगा, यहाँ ये पीला हिस्सा बढ़ गया। पीला हिस्सा बढ़ना यानी हजम बढ़ना, पीला हिस्सा कम होना, हजम कम होना। वजन बढ़ा, हजम कम हुआ, हजम कम हुआ, हजम बढ़ा, वजन कम हो जाता। तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखना है हमको, मैक्सिमम वर्क। ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनिए और गौर से इन पॉइंट को। जो वीडियो इसी वास्ते छोटे बना रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को आप ध्यान रख सके। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वर्क, या इसे कहा जाता है अजीम काम। अजीम काम किसे कहा जाता है? अजीम काम की सबसे पहले तारीफ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क के 4 मार्क के वास्ते अजीम काम पूछा जाता है, मैक्सिमम वर्क पूछा जाता है, या इसकी इक्वेशन पूछी जाती है, या इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तीनों में से एक चीज पूछा ही जाता है। मैक्सिमम वर्क किसे कहते हैं? मैक्सिमम वर्क की मसावत अखज़ कीजिए, या मैक्सिमम वर्क पर एक न्यूमेरिकल होता ही है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अजीम काम किसे कहते हैं? वो काम जिसमें सारी तवानाई यानी अंदरूनी तवानाई सिर्फ काम के वास्ते इस्तेमाल होती है, बाकी किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, उसे अजीम काम कहा जाता है। मैक्सिमम वर्क यानी जो भी आप तवानाई, हरारत, जो भी आप किसी निज़ाम को देते हैं तो वो निज़ाम सिर्फ उसको काय के लिए इस्तेमाल करता है? काम के वास्ते इस्तेमाल होता है, तो उसे कहा जाता है अजीम काम। यहाँ एक शक्ल के जरिए बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये खैर शक्ल बाद में देखेंगे। सबसे पहले डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, हर हरकत के पहले कानून के मुताबिक डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपको मालूम है हर हरकत का पहला कानून है। अब ये हर हरकत का पहला कानून पीवी वर्क के लिए कैसा होगा और अजीम काम के वास्ते कैसा होगा ये देखना है, क्योंकि ये दोनों जगह अलग अलग होगा। ये इसीलिए इसे दबाव हजमी काम कहा जाएगा, इसीलिए इसे अजीम काम कहा जाएगा। पहले हर हरकत का पहला कानून दबाव हजमी काम के वास्ते किस तरह काम करता है वो देखना है। अब आपने किसी निज़ाम को हरारत दी, यहाँ किसी निज़ाम को आपने क्या करी? हरारत दी। तो यहाँ ये हरारत 2 चीज़ों में इस्तेमाल होगी, एक तो काम करने के लिए और दूसरा अंदरूनी तवानाई में इजाफे के लिए। तो यहाँ ये जो हरारत है, ये 2 जगह इस्तेमाल हो रही है। एक आपको काम करने में इस्तेमाल हो रही है और यहाँ निज़ाम के अंदरूनी तवानाई में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसे दबाव हजमी काम कहा जाएगा। क्यों दबाव हजमी काम कहा जाएगा? क्योंकि जो हरारत निज़ाम को दी गई है वो दबाव हजमी काम के लिए तो है ही। यहाँ काम भी कौन सा होगा? दबाव हजमी काम, यानी हजम की तब्दीली के साथ प्रेशर में इजाफा, या प्रेशर या दबाव के इजाफे के साथ हजम में तब्दीली, दबाव हजमी काम बोलेंगे उसको। W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये W यहाँ पर है। तो इसके वास्ते तो हो रही है, ये हरारत इसके वास्ते तो इस्तेमाल हो रही है। साथ में इसके अलावा डेल्टा यू यानी अंदरूनी तवानाई के इजाफे के वास्ते भी होती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा सर्दियों में 2 व्हीलर जो बाइक होती है, बाइक शुरू करने में तकलीफ जाती है।
बाइक को शुरू करने में तकलीफ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर से बाइक चलती है तो सिर्फ काम है, मगर उसको गर्म करना पड़ता। वो जो गर्म करना है उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। जब गाड़ी गर्म हो जाती है उसके बाद चलती है तो वो होता है काम। यानी यहाँ पर आपका जो पेट्रोल क्यू है, पेट्रोल क्यू जो है वो दो कामों में इस्तेमाल हो रहा है, एक तो गाड़ी चलाने के वास्ते और दूसरा गाड़ी को गर्म करने के लिए। सिर्फ अगर से क्यू गाड़ी चलाने के वास्ते इस्तेमाल होता था तो यहाँ हम बोल सकते थे कि किया गया काम कौन सा है, अजीम काम है। मगर यहाँ क्यू डब्ल्यू के वास्ते भी इस्तेमाल हो रहा है और डेल्टा यू के भी वास्ते इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब यही कंसेप्ट हम यहाँ अजीम काम में देखते हैं। अजीम काम में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर अंदरूनी तवानाई ये काय के वास्ते इस्तेमाल होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू के वास्ते होती है। तो यहाँ अब हम इसी मसावत की जैसे देखेंगे, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ जितनी भी अंदरूनी तवानाई क्यू है वो सिर्फ काय के वास्ते इस्तेमाल हो रही है, काम के वास्ते इस्तेमाल हो रही है। और सॉरी, जो जज्बशुदा हरारत क्यू है वो पूरी की पूरी काय के वास्ते इस्तेमाल हो रही है, काम के वास्ते इस्तेमाल हो रही है। जबकि डेल्टा यू ये यहाँ पर क्या होता है, सिफर होता है। यहाँ ये सिफर है तो जितनी भी हरारत निज़ाम ने जज्ब किया वो सिर्फ काय के वास्ते इस्तेमाल की गई है, काम के वास्ते इस्तेमाल की गई है। इसलिए ऐसे काम को क्या कहा जाता है, अजीम काम कहा जाता है। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमम वर्क, जिसमें निज़ाम के जरिए जज्बशुदा हरारत सब के सब सिर्फ काम करने में इस्तेमाल की जा सकती है। और ये काम की जो मसावत रहती है 2.303 NRT log P2 अपॉन P1 होती है। और अगर से दबाव हजमी काम और अगर से क्यू यानी निज़ाम के जरिए जज्बशुदा हरारत काम और अंदरूनी तवानाई के लिए इस्तेमाल की जाती है तो ये दबाव हजमी काम होता है। इस तरह से इल्म कीमिया में, थर्मोडायनेमिक्स में दो किस्म के काम होते हैं। एक दबाव हजमी काम जो दबाव और हजम पर मुनहसर होता है, और एक अजीम काम जिसमें जितनी भी अंदरूनी तवानाई निज़ाम जज्ब करता है वो सिर्फ काय के वास्ते इस्तेमाल करता है, काम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अंदरूनी तवानाई निज़ाम जितनी भी हरारत जज्ब करता है सिर्फ काय के लिए इस्तेमाल होती है, काम के लिए। यहाँ जो अंदरूनी तवानाई होती है वो कितनी होती है, सिफर होती है। अंदरूनी तवानाई का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसे असीम काम कहते हैं। ठीक है, यहाँ शक्ल में बताया गया है। यहाँ शक्ल के जरिए बताने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर ये जो मसावत है, ये जो शक्ल है, इसमें जैसे ही ये पिस्टन दबता है तो दर्जे हरारत में इजाफा होता है। दर्जे हरारत में जितना भी इजाफा होता है ये वजन उठाने में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अंदरूनी दर्जे हरारत में इजाफे के वास्ते। यहाँ पर जो डेल्टा यू की कीमत होती है, जो डेल्टा यू की कीमत होती है वो डेल्टा यू की कीमत क्या होती है, सिफर होती है। यानी यहाँ पर ये देखिए, ये जो होता है, ये डेल्टा, ये जो निज़ाम होता है डेल्टा यू होता है। ये क्या होता है, डेल्टा यू। ये जो डेल्टा यू होता है यहाँ पर सिफर होता है, जिसकी वजह से निज़ाम जितनी भी हरारत यहाँ पर जज्ब करेगा, निज़ाम जितनी भी हरारत जज्ब करेगा वो पिस्टन को उठाने में, यानी एम को उठाने में वो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ जितनी भी हरारत जज्ब होंगी वो सिर्फ पिस्टन को उठाने में इस्तेमाल की जा रही है। पिस्टन को उठाना बोले तो काम करना होता है। क्या होता है, काम करना होता है। इसलिए यहाँ क्यों, जितना भी क्यू इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसे अजीम काम कहा जाता है। और अजीम काम क्यों होगा यहाँ, क्योंकि क्यू तो डब्ल्यू के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है, मगर डेल्टा यू की कीमत क्या होती है, सिफर होती है। जबकि दबाव हजमी काम में जो क्यू है, क्यू दो चीज़ों के वास्ते इस्तेमाल होता है, एक तो काम की भी वास्ते और दूसरा अंदरूनी तवानाई की तब्दीली की भी इस्तेमाल होता है। आपको दो काम करने हैं, दो होम असाइनमेंट है। एक दबाव हजमी काम की मसावत लिखिए और दूसरा असीम काम की मसावत लिखिए। इसमें डब्ल्यू किसे कहा जाता है, पी किसे कहा जाता है, डेल्टा किसे कहा जाता है, वी किसे कहा जाता है, वो लिखिए और इसकी तारीफ लिखिए। वैसे मैक्सिमम काम की मसावत लिखिए और इसके सारे टर्म को क्या कहा जाता है वो लिखिए, और दोनों की तारीफें और ज़ाब्ते लिख के मुझे पोस्ट कीजिए।